गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सारे? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पूरे सिलेबस को डिस्कस किया था और आज हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले। हमारा जो चैप्टर आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर दे रखा है, इट इज पार्ट ऑफ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया था जिसमें ये जो चैप्टर दे रखा है ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग का पार्ट है। मतलब जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है, क्या होता है जॉइंट प्रोडक्ट, और हमें इस चैप्टर में क्या करना है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, बट बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ये मेथड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है। अब आप कहेंगे ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जो रॉ मटेरियल को खरीदते हैं, उसको फैक्ट्री में प्रोसेस करते हैं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस फिनिश गुड्स को मार्केट में सेल कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है रॉ मटेरियल को खरीदना, फैक्ट्री में प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना और फिर उस फिनिश गुड्स को मार्केट में सेल कर देना। तो जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो इस मेथड का यूज करते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। तो बात यहां पर आती है कि क्या सारे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इस मेथड का यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये मेथड केवल और केवल कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही काम आता है। कौन से मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है? तो इसको समझने के लिए पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा जॉइंट प्रोडक्ट से। देखिए ये जो चैप्टर दे रखा है इसके दो पार्ट है। एक पार्ट है जॉइंट प्रोडक्ट और दूसरा पार्ट है बाई प्रोडक्ट। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है वो जॉइंट प्रोडक्ट में से बनता है और जो थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है वो जॉइंट प्रोडक्ट में से भी बन सकता है, बाई प्रोडक्ट में से भी बन सकता है। मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाई प्रोडक्ट से नहीं बनता, जॉइंट प्रोडक्ट से ही बनता है। तो हम पहले प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जब प्रैक्टिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इस चैप्टर की पूरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट का नंबर तो सबसे लास्ट में आना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जॉइंट प्रोडक्ट से। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, हमें सबसे पहले इसको डिस्कस करना पड़ेगा। जॉइंट प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट जब हम डिस्कस करेंगे तब हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये जो मेथड है कॉस्टिंग का ये कौन से मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो किसी एक रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, उसको फैक्ट्री में एक तरीके से प्रोसेस करते हैं और जैसे ही वो उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं साइमल्टेनियसली उनको एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 प्रोडक्ट एक साथ मिल गए, P1, P2, P3। ये जो तीनों प्रोडक्ट है P1, P2, P3, ये तीनों जॉइंट प्रोडक्ट है। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब है कि जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी एक रॉ मटेरियल को किसी एक तरीके से प्रोसेस करती है और साइमल्टेनियसली उसको एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाते हैं। एक से ज्यादा प्रोडक्ट मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। तो वो जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट है। आप कहेंगे ऐसा कौन सी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में होता है? मतलब एग्जाम्पल देकर बताओ। बिल्कुल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपने ऑयल रिफाइनरी कंपनी का नाम सुना है? ऑयल रिफाइनरी कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करती है? रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्रूड ऑयल को परचेज किया जाता है।
क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल है, क्रूड ऑयल को परचेज किया जाता है और उस क्रूड ऑयल को एक ही तरीके से प्रोसेस किया जाता है। जैसे क्रूड ऑयल को एक ही तरीके से प्रोसेस किया जाता है, साइमल्टेनियसली कंपनी को बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, बहुत सारे प्रोडक्ट। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट के लिए दो कंडीशन है, सिंगल रॉ मटेरियल और सिंगल प्रोसेसिंग मेथड। जब किसी एक रॉ मटेरियल को एक ही तरीके से प्रोसेस किया जाए और साइमल्टेनियसली कंपनी को बहुत सारे प्रोडक्ट, मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर मिल जाए तो वो सारे प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट है। अगर मान लो ऐसा होता है कि कंपनी है जो रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2, रॉ मटेरियल 3, 3 टाइप के रॉ मटेरियल परचेज करती है, मगर तीनों को एक ही तरीके से प्रोसेस करती है और कंपनी को 3 अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाते हैं, P1, P2, P3। तो इस सिचुएशन में ये जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि सिंगल मटेरियल, सिंगल प्रोसेसिंग मेथड एंड आउटपुट मोर देन 1, तो ही जॉइंट प्रोडक्ट होता है। अगर ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल अलग अलग है बट प्रोसेसिंग का तरीका एक ही है और आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो ये जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है। इस सिचुएशन में हम इनको कहते हैं को प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? को प्रोडक्ट कहते हैं। या फिर ऐसा हो जाए रॉ मटेरियल एक ही है बट हम उसको अलग अलग तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं, एक ही रॉ मटेरियल को अलग अलग तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं और हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में भी जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं वो जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है, ये सारे प्रोडक्ट भी को प्रोडक्ट है। जॉइंट प्रोडक्ट कब होता है? सिंगल रॉ मटेरियल, सिंगल प्रोसेसिंग मेथड बट आउटपुट इज मोर देन 1। साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर हमें मिल जाए तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे लिए जॉइंट प्रोडक्ट है। तो जिन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि वो एक रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, उसको एक ही तरीके से प्रोसेस करते हैं और साइमल्टेनियसली उनको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो उस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमारा ये चैप्टर काम आता है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग काम आता है, जॉइंट प्रोडक्ट। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं। सिंगल रॉ मटेरियल, सिंगल प्रोसेसिंग मेथड बट आउटपुट मोर देन 1। वो जो आउटपुट आपको मिलेंगे वो साइमल्टेनियसली आएंगे, मतलब जैसे ही हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे, प्रोसेसिंग करने के बाद हमें एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे और हम उन सारे प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? जॉइंट प्रोडक्ट कहेंगे। करेक्ट। अब बात आती है हमें इस चैप्टर में करना क्या है। जॉइंट प्रोडक्ट तो समझ में आ गया, मगर इसमें कैसे कॉस्टिंग होती है, कैसे कॉस्ट कैलकुलेट होती है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एक छोटे से एग्जाम्पल से इस पूरे चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से समझना। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसका ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस है। ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 23 इस कंपनी ने क्रूड ऑयल परचेज किया। कितना क्रूड ऑयल परचेज किया? इस कंपनी ने टोटल 1 लाख लीटर क्रूड ऑयल परचेज किया एट द रेट ₹40 पर लीटर। तो क्रूड ऑयल को परचेज करने की कॉस्ट कितनी? 40 लाख रुपीज। फिर कंपनी ने इस क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया। प्रोसेस करने में एक्सपेंडिचर 20 लाख रुपीज। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 60 लाख। 40 लाख रुपीज तो क्रूड ऑयल को परचेज करने की कॉस्ट और 20 लाख रुपीज उस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने की कॉस्ट। जैसे उस क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया, कंपनी को 3 प्रोडक्ट मिले। मान लेते हैं, वैसे तो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं बट हम तो एग्जाम्पल के हिसाब से समझ रहे हैं इसको। कंपनी को 3 प्रोडक्ट मिले।
पहला प्रोडक्ट पेट्रोल, दूसरा प्रोडक्ट डीजल और तीसरा प्रोडक्ट ऑयल। टोटल पेट्रोल मिला 40,000 लीटर, 40,000 लीटर, डीजल मिला 30,000 लीटर और ऑयल मिला 30,000 लीटर। 40,000 लीटर पेट्रोल, 40,000 लीटर डीजल, 30,000 लीटर, 30,000 लीटर डीजल और 30,000 लीटर ऑयल। टोटल 3 प्रोडक्ट कंपनी को मिले। ये जो पॉइंट है, मतलब जैसे क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद उनको 3 प्रोडक्ट मिले, पेट्रोल, डीजल और ऑयल। इसका मतलब पता है क्या था? ये जो क्रूड ऑयल था इसमें सब कुछ मिक्स था। हमने उसको प्रोसेस किया तो पेट्रोल अलग हो गया, डीजल अलग हो गया और ऑयल अलग हो गया। क्रूड ऑयल में सब कुछ मिक्स था, ठीक है। तो जैसे ही हमने प्रोसेसिंग किया अलग अलग हो गए। तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये सब कुछ अलग अलग हो गए, मतलब जो भी इसमें आउटपुट थे, जो भी इसमें प्रोडक्ट थे, सब एक दूसरे से अलग अलग हो गए। हम इस पॉइंट को नाम देते हैं सेपरेशन पॉइंट। क्या नाम देते हैं? हम इस पॉइंट को नाम देते हैं सेपरेशन पॉइंट। क्या नाम देते हैं? सेपरेशन पॉइंट। मतलब यहां पर सारे प्रोडक्ट एक दूसरे से सेपरेट हो गए, राइट। तो 40,000 लीटर हमें क्या मिला? पेट्रोल मिला। 30,000 लीटर हमें क्या मिला? डीजल मिला। और 30,000 लीटर क्या मिला? हमें ऑयल मिला। पेट्रोल की जो रेट है, अगर पेट्रोल को सेल किया जाए तो इसकी रेट मान लेते हैं 80 रुपीज पर लीटर। डीजल को सेल किया जाए 70 रुपीज पर लीटर और ऑयल को सेल किया जाए एट द रेट ₹100 पर लीटर। अब उस कंपनी के पास में एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? कि पेट्रोल जो 40,000 लीटर है उसको 80 रुपीज की रेट पर सेल करें, या फिर इस पेट्रोल को और फर्दर रिफाइंड करें। होता ना एक्स्ट्रा प्रीमियम। पेट्रोल या तो 40,000 लीटर जो पेट्रोल है 80 रुपीज की रेट पर सेल कर दे, और या फिर इस पेट्रोल को और प्रोसेस करे, जिसको हम कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग करना। अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद पेट्रोल को सेल किया जाए तो मान लेते हैं क्वांटिटी सेम है 40,000 लीटर, मगर जो सेलिंग प्राइस 80 रुपीज है वो इंक्रीज होकर 100 रुपीज पर लीटर हो जाएगी। जो सेलिंग प्राइस 80 रुपीज पर लीटर है वो बढ़कर 100 रुपीज पर लीटर हो जाएगी। बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पेट्रोल को और प्रोसेस करना पड़ेगा। और जब हम किसी को और प्रोसेस करते हैं तो एक्सपेंडिचर लगता है। पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करने में 5 लाख रुपीज का एक्सपेंडिचर लगेगा। ये जो 5 लाख रुपीज है इट इज कॉल्ड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन ये डीजल के लिए भी है कि इस डीजल को हम 30,000 लीटर एट द रेट 70 रुपीज पर लीटर यहां पर सेल कर सकते हैं, या फिर डीजल को भी और प्रोसेस करने के बाद बेच सकते हैं। अगर डीजल को और प्रोसेस करने के बाद सेल किया जाए तो क्वांटिटी मान लेते हैं सेम रहेगी, मगर जो सेलिंग प्राइस है 70 रुपीज वो इंक्रीज होकर 80 रुपीज हो जाएगी। मगर इसके लिए डीजल को फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा और फर्दर प्रोसेस करने में 1 लाख रुपीज की कॉस्ट आएगी। कितनी कॉस्ट आएगी? 1 लाख रुपीज की कॉस्ट आएगी। ऐसा ऑप्शन हमारे पास ऑयल के लिए भी है। अगर हम चाहें तो ऑयल को भी फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, और अगर ऑयल को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल किया जाए क्वांटिटी मान लेते हैं सेम रहेगी, और जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपीज से बढ़कर 120 रुपीज हो जाएगी। बट इसके लिए डीजल ऑयल को फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा और फर्दर प्रोसेस करने में एक्सपेंडिचर लगेगा 4 लाख रुपीज। अब ये जो कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसने क्या किया? इसने जितने भी प्रोडक्ट थे पेट्रोल, डीजल, ऑयल, सब सारे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस किया और फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल किया, ठीक है। यहां पर मतलब ये जो पेट्रोल है 40,000 लीटर, इसको यहां पर सेल नहीं किया, यहां पर सेल किया, मतलब फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल किया। डीजल को यहां पर सेल नहीं किया, फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल किया। ऑयल को भी फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल किया।
सेपरेशन पॉइंट पर सेल नहीं किया, राइट। अच्छा, ये जो 5 लाख रुपीज एक्सपेंडिचर लगा है पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करने में, डीजल को फर्दर प्रोसेस करने में 1 लाख रुपीज की कॉस्ट लगी है, ऑयल को फर्दर प्रोसेस करने में 4 लाख रुपीज की कॉस्ट लगी है, इसको कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, या फिर इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं सेपरेट कॉस्ट। क्या कहते हैं? सेपरेट कॉस्ट। इसको कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, या फिर इसको कहते हैं सेपरेट कॉस्ट। सेपरेट कॉस्ट। अच्छा, ये जो हमने क्रूड ऑयल परचेज किया जिसके टोटल एक्सपेंडिचर 40 लाख, हमने उस क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जिसकी कॉस्ट लगी 20 लाख, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर लगा 60 लाख, ये 60 लाख रुपीस का जब हमने एक्सपेंडिचर इनकर किया तब जाके हमें 3 प्रोडक्ट मिले, पेट्रोल, डीजल और ऑयल। तो ये जो 60 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर है इसको कहते हैं जॉइंट कॉस्ट। क्या कहते हैं? जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्सपेंडिचर केवल और केवल पेट्रोल का एक्सपेंडिचर नहीं है, ये एक्सपेंडिचर केवल और केवल डीजल का एक्सपेंडिचर नहीं है, ये एक्सपेंडिचर केवल और केवल ऑयल का नहीं है, ये इन तीनों का मिलाकर है। इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया है? हमने इसको नाम दिया है जॉइंट कॉस्ट। मगर अगर पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करेंगे तो ही ये 5 लाख रुपए खर्च होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अगर हमने पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस किया तो ही 5 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया है? हमने इसको नाम दिया है सेपरेट कॉस्ट। क्या नाम दिया है? सेपरेट कॉस्ट। मतलब ये जो 5 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर है ये केवल पेट्रोल का ही है, इसमें डीजल का कोई शेयर नहीं है, इसमें ऑयल का कोई शेयर नहीं है। पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करेंगे तो ही वो एक्सपेंडिचर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये जो 1 लाख रुपीज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है डीजल की, ये केवल डीजल की ही फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, मतलब उसकी सेपरेट कॉस्ट है। इसमें पेट्रोल का शेयर नहीं है, इसमें ऑयल का शेयर नहीं है। ये जो 4 लाख रुपीज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ये केवल और केवल ऑयल की है, इसमें पेट्रोल और डीजल का शेयर नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेपरेट कॉस्ट। मगर ये जो 60 लाख रुपीज का एक्सपेंडिचर है ये तीनों का मिलाकर है, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, इन तीनों का मिलाकर एक्सपेंडिचर है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? हमने इसको नाम दिया है जॉइंट कॉस्ट। करेक्ट? आपको पूरी सिचुएशन समझ में आ गई? जुलाई 23 में एक्स लिमिटेड ने 1 लाख लीटर क्रूड ऑयल परचेज किया, 40 रुपीज़ की रेट पर परचेज किया, टोटल परचेज कॉस्ट 40 लाख। उसको प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग करने में 20 लाख रुपीज़ का एक्सपेंडिचर लगा, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 60 लाख रुपीज़। और कंपनी को एक साथ 3 प्रोडक्ट मिले, पेट्रोल, डीजल और ऑयल। पेट्रोल 40,000 लीटर, उसको अगर सेल किया जाए तो 80 रुपीज़ पर लीटर की रेट से सेल कर सकते हैं। डीजल 30,000 लीटर, अगर उसको सेल करें तो 70 रुपीज़ की रेट पर सेल कर सकते हैं। और ऑयल 30,000 लीटर, अगर उसको सेल करें तो 100 रुपीज़ की रेट पर सेल कर सकते हैं। मगर कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी उन तीनों प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करे, उससे उनकी सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। कंपनी ने ऐसा ही किया। कंपनी ने पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस किया, डीजल को फर्दर प्रोसेस किया, ऑयल को फर्दर प्रोसेस किया और फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल किया। तो पेट्रोल की रेट 80 रुपीज़ से बढ़कर हो गई 100 रुपीज़ पर लीटर, डीजल की रेट 70 रुपीज़ से बढ़कर हो गई 80 रुपीज़ पर लीटर, और ऑयल की रेट 100 रुपीज़ से बढ़कर हो गई 120 रुपीज़ पर लीटर। मगर फर्दर प्रोसेस करने में एक्सपेंडिचर लगा। पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करने का एक्सपेंडिचर 5 लाख रुपीज़, डीजल को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ और ऑयल को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट 4 लाख रुपीज़। कंपनी ने सारे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस किया और उसके बाद उसको सेल कर दिया। ठीक है, सिचुएशन क्लियर? चलिए अब करना क्या है, अब हमें करना क्या है ना, इसको डिस्कस करते हैं। अब मंथ एंड हो गया, जुलाई मंथ की डिटेल थी, जुलाई मंथ एंड हो गया। अब हमें यह पता करना है कि एक्स लिमिटेड ने जुलाई मंथ में कितना प्रॉफिट अर्न किया। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना हो तो सेल्स में से सारे एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, रिजल्ट इज प्रॉफिट। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना हो,
इनकम स्टेटमेंट जुलाई के मंथ का इनकम स्टेटमेंट जुलाई 23। चलिए बना देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्रॉफिट, करेक्ट। चलिए सबसे पहले तो हम यहां लिखते हैं सेल्स। पेट्रोल 40,000 लीटर और हमने उसको 100 रुपीज पर लीटर के रेट से सेल किया, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 40 लाख। पेट्रोल की सेल्स 40 लाख रुपीज। डीजल 30,000 लीटर एट द रेट 80 रुपीज, 24 लाख, 24 लाख। प्लस ऑयल 30,000 लीटर मल्टीप्लाई बाय 120, 36 लाख। तो हमारी टोटल सेल्स हो गई 40 लाख प्लस 24 लाख प्लस 36 लाख, 1 करोड़। हमारी टोटल सेल्स हो गई 1 करोड़ रुपीस, ठीक है। अब हम इसमें से माइनस कर देते हैं सारे एक्सपेंडिचर। एक एक्सपेंडिचर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पेट्रोल में भी लगी, क्योंकि हम सारे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल कर रहे हैं, तो पेट्रोल में भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी, डीजल में भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी, ऑयल में भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी। पेट्रोल में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी 5 लाख रुपीज, पेट्रोल में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 5 लाख रुपीज। डीजल में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी 1 लाख रुपीज और ऑयल में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी 4 लाख रुपीज। टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 10 लाख रुपीज। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट की टोटल 10 लाख। अच्छा, एक और एक्सपेंडिचर जॉइंट कॉस्ट, वो जो हमने क्रूड ऑयल परचेज किया उसको प्रोसेस किया, वो जो एक्सपेंडिचर लगा कितना लगा 60 लाख। 40 लाख रुपीज क्रूड ऑयल को परचेज करने का और 20 लाख रुपीज उसको प्रोसेस करने का, टोटल एक्सपेंडिचर लगा 60 लाख। और हमने इसको क्या नाम दिया है, हमने इसको नाम दिया है जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट इसलिए क्योंकि ये केवल एक प्रोडक्ट का नहीं है, ये तीनों का मिलाकर है। इसका कुछ हिस्सा पेट्रोल पे जाएगा, कुछ हिस्सा डीजल पे और कुछ ऑयल पे, राइट। तो टोटल जॉइंट कॉस्ट है 60 लाख, टोटल जॉइंट कॉस्ट है 60 लाख। और हमें मिल चुका है हमारा प्रॉफिट। जुलाई में कितना प्रॉफिट हुआ, अब हमें वो मिल चुका है प्रॉफिट। प्रॉफिट 1 करोड़ रुपीस की सेल्स माइनस 10 लाख रुपीज फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस 60 लाख रुपीज जॉइंट कॉस्ट एंड आवर टोटल प्रॉफिट इज 30 लाख रुपीज। वेरी इजी, बहुत बहुत इजी है। सेल्स माइनस फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस जॉइंट कॉस्ट, रिजल्ट इज प्रॉफिट। बट यहां पर दिक्कत पता है क्या है, ये जो प्रॉफिट है ये तो टोटल प्रॉफिट है 30 लाख। कॉस्टिंग मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि कॉस्टिंग हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट करता है। हमारे यहाँ कितने प्रोडक्ट हो गए, 3, पेट्रोल डीजल ऑयल। तो कॉस्टिंग पेट्रोल का प्रॉफिट अलग कैलकुलेट करेगा, डीजल का प्रॉफिट अलग कैलकुलेट करेगा, ऑयल का प्रॉफिट अलग कैलकुलेट करेगा। टोटल प्रॉफिट तो हम करेंगे ही करेंगे कैलकुलेट, बट हम हर प्रोडक्ट वाइज भी प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो 30 लाख टोटल प्रॉफिट है। अब हमें ये पता करना है कि इस 30 लाख में से कितना प्रॉफिट पेट्रोल का है, कितना प्रॉफिट डीजल का है और कितना प्रॉफिट ऑयल का है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कौन सी मुश्किल वाली बात है, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब हम जो इनकम स्टेटमेंट अभी कंबाइंड का बनाया था अब अलग अलग बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट जुलाई 23। अब हम जो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे वो प्रोडक्ट वाइज बनाएंगे। पर्टिकुलर्स, पेट्रोल, डीजल, ऑयल और टोटल, ठीक है। चलिए
अलग अलग प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन करते हैं। टोटल प्रॉफिट इज 30 लाख। अब हमें ये पता करना है कि इस 30 लाख में से पेट्रोल का कितना है, डीजल का कितना है और ऑयल का कितना है, राइट। ये हमें पता करना है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स। पेट्रोल को हमने फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल किया 40,000 लीटर एट द रेट 100 रुपीज पर लीटर, इट इज 40 लाख। पेट्रोल की सेल्स 40 लाख रुपीज। डीजल 30,000 लीटर एट द रेट 80 रुपीज पर लीटर, डीजल की सेल्स 24 लाख रुपीज। ऑयल 30,000 लीटर एट द रेट 120, इट इज 36 लाख एंड टोटल इज 1 करोड़ रुपीज। टोटल 1 करोड़। इसमें से माइनस करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अच्छा, सारे जो प्रोडक्ट है वो फर्दर प्रोसेस अलग अलग ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल एक साथ फर्दर प्रोसेस होंगे। पेट्रोल अलग फर्दर प्रोसेस होगा, डीजल अलग फर्दर प्रोसेस होगा, ऑयल अलग फर्दर प्रोसेस होगा, अगर फर्दर प्रोसेस होता है तो। ठीक है, पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट पेट्रोल में से माइनस होगी 5 लाख रुपीज। पेट्रोल की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पेट्रोल में से ही माइनस करेंगे। डीजल की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट डीजल में से ही माइनस करेंगे और ऑयल की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑयल में से माइनस करेंगे। 5 लाख, 1 लाख, 4 लाख, टोटल 10 लाख। ठीक है, ये तो चलो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दी। अब हमें माइनस करनी है जॉइंट कॉस्ट। क्या माइनस करनी है? जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट कितनी है? जॉइंट कॉस्ट टोटल है 60 लाख। जॉइंट कॉस्ट टोटल कितनी है? 60 लाख। अब ये जो 60 लाख रुपीज है ये इन तीनों प्रोडक्ट के लिए। ऐसा तो है नहीं कि ये 60 लाख पूरा का पूरा पेट्रोल में से माइनस करेंगे या पूरा का पूरा डीजल में से माइनस करेंगे या पूरा का पूरा इसको ऑयल में से माइनस करेंगे। 60 लाख रुपीज में से 60 लाख रुपीज को हमें कुछ पोर्शन पेट्रोल में से माइनस करना है, कुछ अमाउंट हमें डीजल में से माइनस करना है, कुछ अमाउंट हमें ऑयल में से माइनस करना है। टोटल जॉइंट कॉस्ट इज 60 लाख। ये केवल पेट्रोल में से माइनस नहीं होगा, ये केवल डीजल में से माइनस नहीं होगा, ये केवल ऑयल में से माइनस नहीं होगा, ये इन तीनों में से माइनस होगा। नाउ द क्वेश्चन इस 60 लाख रुपीज को पेट्रोल, डीजल और ऑयल में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। मतलब इस 60 लाख रुपीज में से कितना पेट्रोल में से माइनस करें, कितना डीजल में से माइनस करें और कितना ऑयल में से माइनस करें। ये जो जॉइंट कॉस्ट है इसको पेट्रोल, डीजल और ऑयल में किस तरीके से एलोकेट करनी है, किस रेशियो में एलोकेट करनी है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर में, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, इस पूरे चैप्टर में केवल और केवल क्या दे रखा है? जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन कैसे करना है। जो आपकी जॉइंट कॉस्ट है उनको जॉइंट प्रोडक्ट पर कैसे एलोकेट करना है। ये जो 60 लाख रुपीज जॉइंट कॉस्ट है इसको पेट्रोल पर कितना, डीजल पर कितना और ऑयल पर कितना एलोकेट किया जाए, पूरे चैप्टर में यही दे रखा है। आपने जॉइंट कॉस्ट को इन तीनों पर एलोकेट कर दिया तो तीनों का प्रॉफिट अलग अलग कैलकुलेट हो गया, खत्म। हमारा इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसमें हमें जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कैसे करना है इसके बारे में ही दे रखा है। अब आ जाती है कैसे करें जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट में कैसे एलोकेट करें। तो मैं आपको बता दूं कि जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट पर एलोकेट करने के लिए हमें बहुत सारे मेथड दे रखे, हमें बहुत सारे मेथड दे रखे। वो मेथड क्या है और कैसे हर मेथड से जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन होता है, हमें इसको डिस्कस करना है। अब हम लिस्ट बनाते हैं और हर मेथड में कैसे जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन होता है उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे कि कैसे जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। ठीक है, एक बार जॉइंट कॉस्ट एलोकेट हो गई फिर तो हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट सेपरेटली हमें मिल जाएगा। पेट्रोल का प्रॉफिट सेपरेटली, डीजल का अलग और ऑयल का प्रॉफिट अलग अलग आ जाएगा। करना हमें यही है। ठीक है, चलिए मेथड फॉर एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। मेथड्स
for allocation of जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड ये कहता है फिजिकल क्वांटिटी मेथड। क्या कहता है? फिजिकल क्वांटिटी मेथड। फिजिकल क्वांटिटी मेथड में दे रखा है कि जो भी जॉइंट कॉस्ट है वो जॉइंट प्रोडक्ट में क्वांटिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। किस रेशियो में? क्वांटिटी के रेशियो में। क्वांटिटी कौन सी? जो क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर है, जो क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर है उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट पर एलोकेट कर दिया जाए। अब हमारे तीन प्रोडक्ट है, कौन कौन से? पेट्रोल, डीजल और ऑयल। तो जॉइंट कॉस्ट को हम क्वांटिटी के रेशियो में एलोकेट करेंगे। क्वांटिटी एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट जहां पर प्रोडक्ट एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, इट इज कॉल्ड सेपरेशन पॉइंट। ये सेपरेशन पॉइंट है। सेपरेशन पॉइंट पर पेट्रोल की क्वांटिटी कितनी है? 40,000 लीटर। डीजल की क्वांटिटी कितनी है? 30,000 लीटर। ऑयल की क्वांटिटी कितनी है? 30,000 लीटर। मतलब क्या रेशियो बना? 40,000, 30,000, 30,000। या फिर इसको शॉर्ट करें तो 433। मतलब हमें इस 60 लाख रुपीज, ये जो जॉइंट कॉस्ट है, इसको पेट्रोल, डीजल और ऑयल में 433 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वांटिटी मेथड ये कहता है कि जो क्वांटिटी का रेशियो है, जो क्वांटिटी है, कहां पर क्वांटिटी? सेपरेशन पॉइंट पर जो क्वांटिटी है उसी रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर दिया जाए। सेपरेशन पॉइंट पर जो क्वांटिटी है उसका रेशियो बना दो और उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर दो। अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं, इस 60 लाख रुपीज को 433 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो जॉइंट कॉस्ट पेट्रोल पर होगी 24 लाख, डीजल पर होगी 18 लाख और ऑयल पर होगी 18 लाख। और ये जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। और इससे हमें पेट्रोल का प्रॉफिट अलग मिलेगा, डीजल का प्रॉफिट अलग, ऑयल का प्रॉफिट अलग। टोटल प्रॉफिट तो हमारा 30 लाख रुपीज ही आना है। तो अब हमें पेट्रोल का प्रॉफिट अलग मिला, डीजल का अलग, ऑयल का अलग। जॉइंट कॉस्ट को हमने क्वांटिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट इज द फर्स्ट मेथड, क्वांटिटी मेथड, यानी कि इसका पूरा नाम है फिजिकल क्वांटिटी मेथड। ओके। सेकंड मेथड का नाम है सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। क्या नाम है? सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू है, सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू है उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांटा जाए। सेपरेशन पॉइंट पर सेल्स वैल्यू, पेट्रोल, डीजल, ऑयल। सेपरेशन पॉइंट पर सेल्स वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे सेपरेशन पॉइंट पर पेट्रोल 40,000 लीटर है और सेपरेशन पॉइंट पर इसकी सेलिंग प्राइस क्या है? 80। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 80, इसकी सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर होती है 32 लाख। 40,000 लीटर है एट द रेट 80 रुपीज सेपरेशन पॉइंट पर, तो इसकी सेल्स वैल्यू है 32 लाख। डीजल की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर 30,000 लीटर, सेलिंग प्राइस सेपरेशन पॉइंट पर 70। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 70, इट इज 21 लाख। ऑयल की क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर 30,000 लीटर और सेपरेशन पॉइंट पर सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 30 लाख रुपीज। इसको थोड़ा छोटा कर लें, सब में से 5 जीरो हटा दें, तो हमारा रेशियो क्या बना? 32, 21 और 30। मतलब हम जो जॉइंट कॉस्ट है 60 लाख रुपीज, इसको 32, 21 और 30 के रेशियो में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? 32, 21 और 30। जॉइंट कॉस्ट को बांट देंगे, फिर हम हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। इट इज सेकंड मेथड,
विच इज सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। तीसरा मेथड जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने का। थर्ड मेथड सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेल्स वैल्यू आए, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेल्स वैल्यू आए उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट किया जाए। पेट्रोल, डीजल एंड ऑयल, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ये कैलकुलेट करते हैं। फर्दर प्रोसेस करने के बाद पेट्रोल 40,000 लीटर, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज पर लीटर, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, सेल्स वैल्यू होती है 40 लाख। 40 लाख। डीजल की सेल्स वैल्यू 30,000 लीटर इंटू 80, 24 लाख। और ऑयल, ऑयल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 30,000 लीटर एट द रेट 120, इट इज 36 लाख। ये बन गया रेशियो 40, 24, 36। आप चाहो तो थोड़ा छोटा कर सकते हो इसको और ऐसा भी डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब इस रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है और उसके बाद हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। ये तीसरा मेथड है जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, राइट। फोर्थ मेथड का नाम है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। क्या मेथड है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है। इसको शॉर्ट में NRV भी कहते हैं, NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। NRV का मतलब होता है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से अगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस किया जाए और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को भी माइनस किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू के रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। कैसे? पेट्रोल, डीजल और ऑयल, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले नेट रियलाइजेबल वैल्यू पेट्रोल की कैलकुलेट करते हैं। पेट्रोल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 40,000 लीटर एट द रेट 100 रुपीज पर लीटर, 40 लाख। 40 लाख में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 5 लाख रुपीज माइनस करो, 40 लाख माइनस 5 लाख इक्वल्स टू 35 लाख। अच्छा, हमने इस एग्जाम्पल में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिया ही नहीं, ठीक है। जो NRV की मीनिंग है उसमें तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आते ही है, बट हमने एग्जांपल में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिया ही नहीं। तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग पेट्रोल की 40 लाख माइनस पेट्रोल की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 5 लाख, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ पेट्रोल इज 35 लाख। डीजल, डीजल सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 30,000 मल्टीप्लाई बाई 80, 24 लाख माइनस 1 लाख इक्वल्स टू 23 लाख, इक्वल्स टू 23 लाख। और ऑयल, ऑयल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 36 लाख माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 4 लाख इक्वल्स टू 32 लाख। क्या रेशियो बना? 35, 23, 32। इस रेशियो में हम जॉइंट कॉस्ट 60 लाख रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। मतलब हमें कुल मिलाकर जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें बहुत सारे मेथड दे रखे हैं। फिजिकल क्वांटिटी मेथड फर्स्ट मेथड हो गया, सेकंड मेथड हो गया सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, थर्ड मेथड हो गया सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फोर्थ मेथड हो गया नेट रियलाइजेबल वैल्यू।
एक और मेथड है, उस मेथड का नाम है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। क्या नाम है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, ये मेथड ये कहता है कि जो भी जॉइंट कॉस्ट है, जो भी हमारी जॉइंट कॉस्ट है, आप उसको दो पार्ट में डिवाइड करो। वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट और फिक्स जॉइंट कॉस्ट। आप जॉइंट कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करो, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट और फिक्स जॉइंट कॉस्ट। ये जो वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट है, इसको आप क्वांटिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। किसमें? क्वांटिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। और ये जो फिक्स जॉइंट कॉस्ट है, इसको आप कंट्रीब्यूशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। किस रेशियो में? कंट्रीब्यूशन के रेशियो में। अब आपके दिमाग में एक विचार आ रहा है कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हम उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे हैं, ये वेरिएबल क्या होता है, फिक्स क्या होता है। देखो, वैसे तो ये वाला जो मेथड है, ये फिफ्थ मेथड है। ये वाला जो मेथड है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत कम इम्पोर्टेंट है। थियरी में हो सकता है कुछ क्वेश्चन आए तो, बाकी प्रैक्टिकल में से इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं के बराबर है। तो ये मेथड क्या होता है, एक बार हमने लिख लिया इसको, जब हम और चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल वेरिएबल, फिक्स, इन सब के बारे में समझ में आ जाएगा। जब आपको वेरिएबल और फिक्स के बारे में समझ में आएगा तो आपको कंट्रीब्यूशन के बारे में भी समझ में आ जाएगा। तो अभी कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड को हम नोट जरूर कर लेते हैं, बट इसके बारे में जब हम और दूसरे चैप्टर में वेरिएबल, फिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल ये वाला मेथड भी समझ में आ जाएगा कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में बेसिकली होता क्या है। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से ये जो पहले वाले मैंने मेथड लिखे कौन कौन से? फिजिकल क्वांटिटी मेथड, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। ये चार मेथड है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें ये चारों में से कोई एक मेथड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में दे रखा होता है। ठीक है, तो आपको चार मेथड है, इसको बहुत ध्यान से समझना है और कैसे जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करना है उसको आपको समझना है। अब हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा होता है उसमें हमें सारी डिटेल दे रखी होती है, हमें जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना पड़ता है। सबसे पहला हमारा काम है जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना। उसके बाद में आपको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाओ। क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट बनाओ। तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनाना है। पर्टिकुलर्स, जो भी प्रोडक्ट के नाम है वो, और सबसे लास्ट में टोटल। प्रोडक्ट 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जो भी है ना। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सेल्स वैल्यू, उसमें से माइनस करोगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और फिर आपने जिस मेथड से भी जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट किया है वो जॉइंट कॉस्ट आपको हर प्रोडक्ट में से माइनस करनी है, और आपको क्या मिल जाएगा? हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट या लॉस आपको मिल जाएगा। बस यही करना है हमें इस चैप्टर में। बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा भारी चैप्टर है नहीं। मेथड कौन सा काम में लेना है? क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्वेश्चन में आपको रेफरेंस दे रखा होगा कि जॉइंट कॉस्ट को इस मेथड से एलोकेट करो, तो आपको उस मेथड से जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। बाई चांस मेथड क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा हो, जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट में कैसे एलोकेट करना है मान लो ये दे ही नहीं रखा हो, तो मैं आपको बता दूं सबसे बेस्ट मेथड होता है सेकंड, जो हमने लिखा, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। इट इज बेस्ट मेथड। मतलब अगर क्वेश्चन में मेथड नहीं दे रखा है तो आपको इस सेकंड मेथड से जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करना है। सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू है उसके रेशियो में आपको जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं फटाफट से आप लोगों को ये जो लिखा है इसके बारे में बता देता हूं, तो आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। अगर कुछ नोट, वैसे तो आपको साथ साथ में नोट करते जाना है, और अगर आपके कुछ रह गया है तो आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। जॉइंट प्रोडक्ट, और आप ये जॉइंट प्रोडक्ट के लिए एग्जाम्पल लिख लो जिससे आपको
ज़्यादा ठीक रहेगा। रॉ मटेरियल, एक प्रोसेसिंग का तरीका और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट। जैसे मान लो यहाँ 3 प्रोडक्ट है, P1 P2 P3, तो ये P1 P2 P3 क्या हो गए, ये तीनों के तीनों जॉइंट प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या हो गए, जॉइंट प्रोडक्ट हो गए। रॉ मटेरियल वन प्रोसेसिंग बट आउटपुट मोर देन वन। अच्छा, यहां पर आप नाम लिख सकते हो, इट इज सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट, इसको सेपरेशन पॉइंट कहते हैं। और ये जो एक्सपेंडिचर है, रॉ मटेरियल का जो एक्सपेंडिचर है, उसको प्रोसेस करने का जो एक्सपेंडिचर है, उसको हम कहते हैं जॉइंट कॉस्ट। क्या कहते हैं, जॉइंट कॉस्ट। ये सेपरेशन पॉइंट है जहां पर प्रोडक्ट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है, प्रोसेसिंग करने की जो कॉस्ट है, इसको जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, जॉइंट कॉस्ट के एक दो नाम और है, मैं लिख लेता हूं। जॉइंट कॉस्ट के एक दो और नाम है। जॉइंट कॉस्ट, इसको कॉस्ट अप टू सेपरेशन भी कहते हैं। कॉस्ट अप टू सेपरेशन, या इसको कॉस्ट अप टू स्प्लिट ऑफ भी कहते हैं। कॉस्ट अप टू स्प्लिट ऑफ भी कहते हैं। सेम इसी तरीके से जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, उसको सेपरेट कॉस्ट भी कहते हैं। सेपरेट कॉस्ट, सेपरेट कॉस्ट, या फिर इसको कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन भी कहते हैं। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन भी आप कह सकते हो। ठीक है, मेथड फॉर एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के मेथड, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी मेथड, क्वांटिटी की रेशियो में। सेकंड सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। थर्ड सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, मैं अभी 4 मेथड के नाम में लिख रहा हूं। ठीक है, फोर्थ नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, फिर हम थियरी जब पढ़ेंगे तो उसके साथ में पढ़ लेंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब लिख लेते हैं, NRV इक्वल्स टू सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में दे रखी हो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसके बाद आप एक चीज और नोट कर लें, वो है इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। मतलब जनरली यही करना होता है हमें इन क्वेश्चंस के अंदर, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट नोट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे जो जॉइंट प्रोडक्ट है वो 3 है, 3 जॉइंट प्रोडक्ट है, A B C टोटल।
सेल्स माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस जॉइंट कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दे रखी है तो एक और एक्सपेंडिचर आपको माइनस करना है, और वो हर प्रोडक्ट का अलग अलग ही दे रखा होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये भी माइनस करना है, तो रिजल्ट आपको मिलेगा प्रॉफिट, या फिर हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट का लॉस भी आ रहा हो, लॉस। ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में करना है, मतलब जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है, जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के बाद इनकम स्टेटमेंट बनाना है, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में करना है। बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा आपको बस ध्यान से देखना है कि क्या करना है, कौन सा मेथड है। जो मेथड दे रखा हो उसी मेथड का यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि मेथड दे रखा है क्वांटिटी और आपने सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट काम ले लिया, या फिर दे रखा है सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट और आपने क्वांटिटी के रेशियो में बांट दिया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कौन सा मेथड दे रखा है, आप उसी मेथड से डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट में जॉइंट प्रोडक्ट को हमने डिस्कस किया। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में दे रखा है, क्या करना है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस। बिल्कुल आप ध्यान से एक बार इसको वापस से पढ़ लेना, ये जो भी मैंने लिखा है इसको वापस एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।